Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं BNSS का, जो कि हमारा बात करता है समन ट्रायल के बारे में। ठीक है, समन ट्रायल के बारे में आज हम समन ट्रायल्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि समन ट्रायल चलता किस तरीके से है। हमने कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल भी देख लिया, हमने वारंट ट्रायल भी देख लिया, समन ट्रायल। तो समन ट्रायल समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट आर समन केसेस। तो बेटा समन केसेस बेसिकली क्या होते हैं? समन केसेस ये होते हैं कि जिन ऑफेंसेस का पनिशमेंट 2 साल से कम का होता है। कितना? जब 2 साल से कम का पनिशमेंट जिन अपराधों का होता है उनके अंदर हम समन केसेस चलाते हैं, मैजिस्ट्रेट समन केसेस चलाता है। तो बेसिकली जो समन केसेस है वो हमारा दे रखा है एक तरीके से, अगर हम देखें 274 से लेके 282 तक, 274 से लेके 282 तक। तो एक एक सेक्शन को हम रीड करेंगे और रीड करने के बाद एक एक सेक्शन को हम समझेंगे कि क्या होता है इसके अंदर। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 274 को समझने की कोशिश करेंगे। पहले पढ़ते हैं व्हाट 274 इज सेइंग। 274 कह रहा है हमारा, सब्सटेंस ऑफ एक्यूजिशन टू बी स्टेटेड व्हेन इन अ समन केस द एक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। तो पहले तो एक्यूज्ड अपीयर्स और ब्रॉट बिफोर द कोर्ट को हम इंटरप्रेट जब करते हैं, एक्यूज्ड अपीयर्स का मतलब समन पे अपेयर हुआ है, ब्रॉट बिफोर द केस का मतलब वारंट। तो इससे हमें ये सब पुलिस ऑफिसर लेके आए हैं, इससे हमें एक चीज और समझ में आती है कि समन केसेस है तो इसका ये मतलब नहीं है कि समन ही इश्यू होंगे, वारंट भी इश्यू हो सकते हैं एक्यूज्ड के अगेंस्ट। ठीक है, तो साफ लिखा है व्हेन इन अ समन केस the accused appear or brought before the magistrate the particular of the offense which he is accused shall be stated to him। तो उसे ऑफेंस के बारे में बता दिया जाएगा कि तुम पे इस तरीके का एक केस लगा हुआ है, एक तुम पे इस तरीके का आरोप है। ठीक है, अब याद समझिएगा, इसके अंदर फॉर्मल चार्ज नहीं बनते, फॉर्मल चार्ज समन केसेस के अंदर नहीं बनते। क्यों फॉर्मल चार्ज क्यों नहीं बनते? बेसिकली बेटा फॉर्मल चार्ज इसलिए नहीं बनते इसके अंदर क्योंकि 2 साल से कम का तो अपराध है, 2 साल से कम का अपराध है। तो कोर्ट इसके अंदर क्या करता है, जैसे कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल की तरह या फिर वारंट ट्रायल की तरह मैजिस्ट्रेट इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का फॉर्मल चार्ज नहीं बनाते। देखो साफ लिखा है आगे, shall be stated and he shall be asked whether he plead guilty of his offense but no necessity to frame formal charge। अब देखिए, accused से सारी चीजें सिमिलर हैं, सारी चीजें सिमिलर हैं कि उससे प्ली ऑफ गिल्ट भी लिया जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्ली ऑफ गिल्ट? उससे पूछा जाएगा प्ली ऑफ गिल्ट में, क्या तुम ये जो तुम्हारे खिलाफ ये जो अपराध है या चार्जेस हमने बनाए इस पे एविडेंसेस दोगे या नहीं दोगे, क्या तुम डिफेंस लोगे या नहीं लोगे। तो ये वाली बात हमें समझनी पड़ेगी। तो ये होता है एक तरीके से 274। आगे देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट इफ द मैजिस्ट्रेट कंसीडर द एक्यूजिशन एज ग्राउंडलेस ही शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग द राइटिंग ही शैल रिलीज द एक्यूज्ड एंड आफ्टर द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज। अब बेसिकली क्या होता है, अगर मैजिस्ट्रेट को यह बात लगती है कि इस बिल्कुल ग्राउंडलेस है, जो उसके खिलाफ जो भी चीजें हैं बिल्कुल ग्राउंडलेस है, बेसलेस है, जबरदस्ती का एक मुकदमा लेके आ गए हैं उसके खिलाफ, तो वो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज भी करेगा। वो एक्यूज्ड को क्या कर देगा? डिस्चार्ज। मगर फॉर्मल चार्ज नहीं बनाएगा वो इस केस के अंदर, फॉर्मली चार्ज नहीं फ्रेम होगा। जस्ट एक क्या होगा कि उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा कि नहीं ठीक है जी, आपके खिलाफ जितना भी ये जो मुकदमा लगा है बिल्कुल ग्राउंडलेस है। आगे, अब कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट, जैसे नॉर्मली होता है कि कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट, 275 हमारी बात कर रहा है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। अब अगर एक्यूज्ड यहां पे प्ली ऑफ गिल्ट में ये कहता है यस आई प्लीड गिल्टी टू माई चार्जेस, कि मेरे खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं मैं उन्हें मानता हूं और मैं डिफेंस नहीं लूंगा, तो उस प्ली ऑफ गिल्ट पे कोर्ट 275 में समन केसेस में कन्विक्ट भी कर सकता है। ठीक है, या फिर वो कहता है नो आई डोंट प्लीड गिल्टी टू माय चार्जेस, तो आगे ही बढ़ेगा। मगर समन केसेस के अंदर अगर एक्यूज्ड ये बात कह दे कि यस आई प्लीड गिल्टी टू माय चार्जेस, कि मैं डिफेंस नहीं लूंगा, तो कोर्ट कन्विक्ट भी कर सकता है। दो ऑप्शन है कोर्ट के पास, डिस्क्रिशन है, या तो आगे बढ़ जाए या उसे कन्विक्ट कर दे। आगे समझते हैं क्या लिखा है, इफ द एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एज नियरली पॉसिबल इन द वर्ड्स यूज्ड by the accused and may in his discretion convict him thereon। may लिखा हुआ है, may का मतलब क्या हुआ बेटा? may का ये मतलब हुआ कि अपने डिस्क्रिशन में, डिस्क्रिशन है
डिस्क्रिशन है किसका? डिस्क्रिशन है मैजिस्ट्रेट का, कि वो अपना डिस्क्रिशन यूज करके वो क्या करेगा कि या तो उसे कन्विक्ट कर देगा या फिर ट्रायल आगे बढ़ाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन नंबर 276। सो बेसिकली सेक्शन नंबर 276 क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 276, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पेटी केसेस। देखिए फिलहाल के लिए आप सबसे पहले ये समझिए 229 जो सेक्शन है बीएनएसएस का, वो पेटी केसेस की बात करता है। व्हाट आर पेटी केसेस? मैं आपको बिल्कुल इजी भाषा में बता दूं कि पेटी केसेस क्या होते हैं। पेटी केसेस वो होते हैं वो अपराध जिनका पनिशमेंट केवल 5,000 रुपए तक का फाइन होता है। क्या? 5,000 रुपए तक का फाइन या उससे कम का फाइन होता है तो उनमें पेटी केसेस होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 276 को समझाने से पहले मैं आपको एक पेटी केसेस की एक बात बताता हूं। ये 276 ही समझ लीजिए इस कॉन्टेक्स्ट में। कोर्ट एक स्पेशल समन इशू करता है। कोर्ट क्या करता है? एक स्पेशल समन इशू करता है। उस स्पेशल समन में कोर्ट क्या करता है बेसिकली, कि आप ध्यान से समझिएगा कि कोर्ट स्पेशल समन इशू करेगा और वो एक्यूज्ड के पास जाएगा। अब देखिए इतना सा अपराध है, कोर्ट क्या करता है? उसे बुलाना, तो उसका इतना काम वाम होता है, 10 तरीके की चीजें होती है, तो कोर्ट उसे बुलाने के बजाय क्या करता है? कोर्ट ये कहता है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम उस समन में ही क्या करो, उस समन में ही अपना प्लीड गिल्टी करके ये जो फाइन है ये समन के साथ ही लगा दो, और समन के साथ ही ये सारा का सारा फाइन कोर्ट में जमा हो जाएगा जब समन रिटर्न होगा। तो ये इसी बात को कह रहे हैं कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। ठीक है, इन एब्सेंस। ठीक है जी, वेयर द समन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 229 एंड द अक्यूज्ड डिजायर टू प्लीड गिल्टी टू द चार्जेस विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट, यही मैंने बात बताई। ठीक है, ही शैल ट्रांसमिट द मैजिस्ट्रेट बाय पोस्ट बाय मैसेज लेटर कंटेनिंग द प्ली एंड आल्सो द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन द समन। मैंने फाइन की बात बताई, तो पेटी ऑफेंसेस कौन से? 5,000 से कम के। ठीक है, द मैजिस्ट्रेट मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट द अक्यूज्ड इन हिज एब्सेंस। ठीक है जी, उसके बिहाफ टू प्ली ऑफ गिल्ट उसका प्लीडर भी कर सकता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 277 को समझने की अब कोशिश करते हैं। व्हाट सेक्शन नंबर 277 इज सेइंग? सेक्शन नंबर 277 कह रहा है प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। अब ध्यान से सुनिए कि कोर्ट ने क्या करा, ना ही 275 में ना ही 276 में, कि जब एक्यूज प्ली ऑफ गिल्ट कर लेता है या फिर पेटी ऑफेंसेस में एक्यूज क्या करता है? कन्विक्ट नहीं करता है, केस को, ट्रायल को आगे बढ़ाने की सोच रहा है वो। तो हमारा 277 पिक्चर में आता है। क्या कह रहा है 277? If the magistrate does not convict the accused under section 275 or 276, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all evidences as may be produced in support of the prosecution and also hear the accused। बेटा ये देखिए साफ सी बात है, ये है कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को लिया जाएगा। अब मैं यहां समझाता हूं आपको। प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को लिया जाएगा, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस के बाद एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन करना मैंडेटरी होता है। तो सेक्शन नंबर 351 में एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन होगा जो कोर्ट करेगा, उसके बाद डिफेंस में एंटर होगा, उसके बाद डिफेंस एविडेंसेस अपने पेश कर सकता है। ठीक है, देखिए साफ लिखा है यहां पे। ठीक है, ही शैल प्रोड्यूस्ड इन हिज डिफेंस, take all the evidences and he shall produce in the magistrate may think fit on the application of the prosecution issue summon to any witness directing him to attend to produce document or other thing। तो कोर्ट क्या कर सकता है? किसी भी विटनेस को समन करके बुला के उसका एग्जामिनेशन कर सकता है या फिर किसी डॉक्यूमेंट को बुला सकता। ठीक है, अब आता है आपका एक्विटल और कन्विक्शन 278 में। 278 आपकी बात करता है एक्विटल और कन्विक्शन की। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है कि या तो कोर्ट एक्विट कर देगा उसे या कन्विक्ट कर देगा। ठीक है, इफ द मैजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग, ठीक है 277 फर्दर एविडेंस इफ एनी ऑन इट्स ओन मोशन कॉज टू प्रोड्यूस फाइंड द एक्यूज्ड नॉट गिल्टी ही शैल ऑर्डर एक्विटल। ठीक है, इसमें तो कुछ इतना खास है नहीं। ठीक है जी, ओके। इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो 282 और है जो हमें पढ़ना मैंडेटरी है। 282 ये बात कह रहा है पावर ऑफ अ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केसेस इनटू वारंट। अब समझिए किसी भी स्टेज पे अगर कोर्ट को ये लगता है समन केसेस में कि यार ये जो केस है ये थोड़ा सीवियर मैटर लग रहा है, मुझे सीरियस मैटर लग रहा है, इस केस के अंदर और भी चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो वो किसी भी स्टेज पे कोर्ट क्या कर सकता है? समन केसेस को वारंट केस में कन्वर्ट करके वारंट ट्रायल चला सकता है। ठीक है, वारंट ट्रायल चला सकता है। देखिए, व्हेन इन द कोर्स ऑफ ट्रायल ऑफ समन केसेस रिलेटिंग टू द ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट एक्सीडिंग 6 months इट अपीयर टू द मैजिस्ट्रेट दैट द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस,
मगर इसके अंदर इन्होंने कंडीशन लगाई है 6 मंथ्स वाली। 6 मंथ्स वाली ये कंडीशन है कि वो समन केसेस जिनका अपराध 6 महीने से ऊपर है उन्हीं को ही कोर्ट समन केस से वारंट केस में तब्दील कर सकता है, वरना 6 महीने से कम वालों को नहीं कर सकता। बात समझ में आई आपको? ठीक है जी। द ऑफेंस शुड बी ट्राइड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एंड सच मैजिस्ट्रेट प्रोड्यूस टू हियर द केस इन द मैनर बाय दिस संहिता वारंट केसेस एंड रिकॉल। ठीक है, अब दोबारा से विटनेसेस को रिकॉल होगा, उनका री एग्जामिनेशन होगा, सारी चीजें होंगी, क्योंकि अब तो केस वारंट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है जी। इसके अंदर चाहे तो एक 280 और आपको मैं समझा देता हूं। विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट 280, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट क्या लिखा है? इफ द कंप्लेंट एट द टाइम बिफोर द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड satisfies the magistrate that is sufficient ground for permitting the withdrawal। देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी जब मैंने और भी वो पढ़ाए थे आपको, तो 280 को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि 280 ये बात कह रहा है बेसिकली कि अगर चार्ज से, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि समन केसेस में फॉर्मल चार्ज नहीं बनते, ठीक है, ये बात मान ली, मगर चार्ज तो उसे सुनाया जा रहा है ना, तभी तो प्ली ऑफ गिल्टी है। चार्ज से पहले और चार्ज के बाद, अगर चार्ज से पहले एक्यूज को छोड़ा जा रहा है तो उसे कहेंगे डिस्चार्ज, और अगर चार्ज के बाद उसे छोड़ा जा रहा है तो एक्यूटल। तो अगर विड्रॉल को अब आपको ये देखना है कौन सी स्टेज पे विड्रॉ हुआ है। जिस भी स्टेज पे, चार्ज से पहले विड्रॉ तो डिस्चार्ज, चार्ज से बाद विड्रॉल हुआ है, कंप्लेनेंट ने अगर विड्रॉ किया है तो उसे छोड़ा जाएगा एक्यूटल। आई होप आपको समन ट्रायल समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम समरी ट्रायल डिस्कस करेंगे। समरी ट्रायल के अंदर मैं पहले ही आपको एक बात बता दूं, उसका प्रोसीजर, समरी ट्रायल का जो प्रोसीजर है वो सेम टू सेम होता है किसकी तरह? समन ट्रायल की तरह। उसमें भी कोई ऑफिशियल फॉर्मल चार्जेस नहीं बनते जो फॉर्मली चार्जेस बनते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा समन ट्रायल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।